हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बहुत ही प्यारा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि परसेंटेज है। और ये जो परसेंटेज का जो टॉपिक है ये 7th क्लास और 8th क्लास से रिलेटेड होगा। उसके बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेसिक में काम आएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो इस वाले टॉपिक से पहले मैं परसेंटेज को बताता हूँ। तो परसेंटेज आखिर आएगी तो भाई देखो, परसेंटेज इसमें दो वर्ड मिलकर बनते हैं, पर और सेंटेज। ठीक है, पर मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ। इसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ, या फिर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। परसेंटेज मीन्स एक, पर मीन्स वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो सेंटेज है भाई, ये लैटिन वर्ड, लैटिन और सेंटम से आया है, सेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, याद रखना भाई। सेंटम कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कहाँ से आया? लैटिन से आया भाई, फॉरेन वर्ड है, जिसका मतलब क्या निकलता है? 100 निकलता है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ क्या है, परसेंटेज क्या है भाई? आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 इसका मीनिंग तो यही है, आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से। ठीक है, पर यूनिट यानी वन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 100 में से एक को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कह सकते हैं हम, इजीली इसको बोला जा सकता है कि 1/100 भाग क्या कराएगा? किसी भी नंबर का 1/100 भाग आपका परसेंटेज कराएगा। किसी भी नंबर में 1/100 भाग परसेंटेज कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने जो लिखा, यहाँ पे हमने जो लिखा एक परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का 1/100 भाग क्या कहलाएगा? 1/100 भाग कहलाएगा कि वो परसेंटेज में है। 1/100 भाग का मतलब क्या होगा कि वो कितना है? वो 1% है। क्या कहलाएगा? मान लो 1% को रिप्रेजेंट करना है, एक 1/100 परसेंटेज। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा x% का मतलब क्या हुआ? जब भी इसको परसेंटेज, ये परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन करने का ये सिंबल है, जब भी इसको रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आएगा? 100 आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि वो या तो फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो रेशियो का होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट में हम हमेशा जब भी परसेंटेज रिमूव किया जाता है तो डिनोमिनेटर पार्ट में 100 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा 1% का मतलब क्या होगा? 1/100। ठीक है, यानी कि क्रॉस में जाएंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे भाई? 100%। मतलब कोई भी कंप्लीट चीज़ तो या तो अगर आपको फ्रैक्शंस में देखनी है तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, 100% है तो 1 है। ठीक है, चलो अब कोई चीज़ अगर 50% हो तभी क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ 50% है, यानी कि 1/2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 1/2 पार्ट्स हो गए, यानी कि आधा बोलते हैं। कोई चीज़ 25% है, इसका मतलब क्या है? 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। अब आपसे ये चीज़ें पूछा जाए कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कैसे होगा? अगर ये चीज़ 1/2 को कन्वर्ट करना है, कैसे होगा मेरे भाई? तो ये नॉर्मल सी बात है, जब भी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन को जब भी कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, बस 100 से मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा। जैसे देखो 1/2 इंटू 100 कराया, काटा 50%, क्या आया? ये 50% आया। तो ये फ्रैक्शंस को याद रखना है। फ्रैक्शंस को जब भी आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तभी आपको 100 से ओनली पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब परसेंटेज को चेंज करना है, जैसे कि 25%, इसको चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में। कैसे होगा? जब भी इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करा तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा 100 आया, यानी 25/100 हुआ। काटेंगे क्या? 25 से कम 25, अब 25 फोड़ जा, कट गया, 1/4 आया फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो ये रहता है फ्रैक्शंस का बेसिक टर्म्स है, जो कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक्स का 10% कितना भाई? 100 मान लो कि 10 ही है, एक्स का 10% कितना है? 10 है, तो एक्स कितना होगा भाई? तो नॉर्मल क्या करना है? एक्स इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10। एक्स एक खत्म, ये इधर के क्रॉस में जाएगा, क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100, यानी एक्स क्या था हमारा? 100 रुपीज़ था। मान लेते हैं 100 रुपीज़ क्या है? 10% क्या होगा? 10 रुपीज़ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक को देखते हैं अभी। ठीक है, जो पढ़ा कि भाई परसेंटेज क्या होता है, अब देखेंगे कि अब जो ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। पहली बात, एक बात समझने की बात है कि किसी भी चीज़ों में इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है। तो भाई देखो, अगर मान लो कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट आप दुकान पे गए, कोई भी ऑब्जेक्ट को 20 रुपीज़ में खरीद रहे हो। ठीक है, आपने 20 रुपीज़ में खरीदा और उसको 10 रुपये में बेचा। ठीक है, सेल किया, इसको क्या किया? सेल किया। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेल किया। तो भी सेल किया भाई, 20 रुपये में खरीदते 10 रुपये बेच रहा है, तो उसको 10 रुपये क्या हो रहा है? 10 रुपये उसको हानि हो रहा है। ठीक है, हानि हो रहा है, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो अब इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि ऐसे ही होगा जैसे कि पहले 55 केजी हमारे पास कोई वीट था, गेहूं था, अब 44 केजी हो गया, तो बताइए कितना % डिक्रीज किया। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोला जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इंक्रीज परसेंटेज क्या होंगे, INCR, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है इंक्रीज, पहले आएगा इंक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब आपका जो वैल्यू है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो थिंग्स है, वो कितना पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए था। ठीक है, इसकी जानकारी होगा तब इन वैल्यू, उसके बाद हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका, ओरिजिनल वैल्यू I/2 का क्या होगा 100। अब कैसे होगा भाई, तो एक क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस है कि 55 केजी राइस, ठीक है, से 55 केजी राइस से 65 केजी हो गया, 65 केजी हो गया हमारे पास। मान लो हमारे पास 65 केजी राइस है और अभी 55 केजी राइस है और 65 केजी हो गया, तो बताओ कि कितना % इंक्रीज हुआ। तो पहले इंक्रीज वाला देखो भाई, इंक्रीज कितना हुआ, वैल्यू आपका इंक्रीज कितना हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट। तो 10 केजी आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पर सेट करेंगे, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, 10 केजी इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। ओरिजिनल क्या है 55, ओरिजिनल यहाँ पे है, ओरिजिनल क्या है 55 केजी था भाई, पहले तो 55 केजी था, फिर बाद में जाकर 65 हुआ। आज ढूंढने का इंटू क्या होगा 100। ठीक है, बस अब इसको क्या करें, 5 से 11, 5 से काटा तो 20, फिर हो गया 200/11% हो गया। कारण तब इसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल देंगे तो और बढ़िया होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं आगे का जो टॉपिक है वो डिक्रीज वैल्यू को देखते हैं। अब डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज परसेंट क्या होगा, डिक्रीज परसेंट तो देखेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू, यानी इसको कहेंगे हिंदी में कमी, इसमें कमी, इसमें बोलेंगे कितना बढ़ा हुआ भाग है, बढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू, जो आपका ओरिजिनल वास्तविक वैल्यू क्या है, इंटू का 100 बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी मान लो कि हमारे पास पहले 20 केजी था, पहले क्या था 20 केजी हमारे पास, मान लो राइस थे, अब हमारे पास 10 केजी हो गए, कितने हो गए 10 केजी। तो कितना डिक्रीज हुआ, कितना % डिक्रीज हुआ, इसको बताना भाई। तो पहले डिक्रीज कितना हो रहा है, तो 20 माइनस, अब आपका वैल्यू कितना आ रहा है, डिक्रीज वैल्यू, तो 10 केजी क्या आया, 10 केजी आपका डिक्रीज वैल्यू हुआ, उसको उस पर सेट करेंगे, क्या होगा इंक्रीज परसेंट बराबर में लिखेंगे, डिक्रीज वैल्यू 10 है, ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या है भाई 20 केजी था, बाद में 10 केजी हो गया, 100 काट देंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, यानी क्या बोलेंगे भाई 50% क्या रहा है, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन है वो है हमारे सैलरी एंड इनकम से आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। सरिता स्पेंड 65% और हर सैलरी, ठीक है, स्पेंड करती है, अपने सैलरी का 65% वो स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। ठीक है, एंड द रेस्ट सी सेव्स, और जो बच जाता है उसको सेव करती है, कि सेव्स इतनी रुपीज़, ठीक है 2940 रुपीज़ पर मंथ उसको सेव करती है। तो बताइए उसकी मंथली सैलरी क्या होगा। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मान लेते हैं कि let the monthly salary be X रुपीज़। ठीक है, X रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि अगर सैलरी वो X रुपीज़ कमा रही है तो कहीं ना कहीं 100% होगा, किसी भी सैलरी को 100% मान लेते हैं कि वो 100% सैलरी होगा। ठीक है, ठीक 100%। ठीक है, अब ही सैप्स इसको लिख सकते हैं, सी सैप्स अगर 100% में से वो 65% क्या कर देती है, 100% मान लिया कि पूरी सैलरी है और 65% वो क्या कर रही है, 65% स्पेंड कर रही है, तो सेव कितने % करिए, सिर्फ 35% करिए। ठीक है, जो कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या गिवन में दिया हुआ है कि x का 35% बराबर कितना रुपीज़ हो रहा है भाई, कितना रुपीज़ हो रहा है। अभी क्या होगा, इसके बाद जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 35/100 परसेंटेज को रिमूव करा बराबर 2940 होगा। चलो 5 7 35, 5 से 20 गया, अब क्रॉस में जाएगा तो क्या होगा 7x बराबर 2940 गुने 20 बना, x बराबर क्या होगा 2940 गुने 20/7। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 गुना 14 और 0 का 0 बराबर में क्या आ जाएगा, इक्वल में भाई 8400, इतना रुपीज़ उसने सेव किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात होगा कि भाई सेविंग कब होता है, सेविंग कब होता है, सेविंग तब होगा जब मेरे भाई, जब आप अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटाएंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैंने महीने में मान लो 500 रुपये कमाया, ठीक है,
500 में 200 रुपये को खर्च कर दिया, ठीक है। तो आपने बचाया कितने महीने में, तो 200, 500 माइनस 200, 500 रुपये हमारा इनकम था, 200 रुपये खर्च करा तो बचा कितना मेरे भाई, 300 रुपये बच गया, ठीक है। तो 300 रुपये हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ, सॉरी सेविंग हुआ, ठीक है। अब इनकम निकालते हैं। इनकम कैसे होगा, इनकम जैसे निकालोगे तो भाई देखो क्या होगा, कितना आपने सेविंग किया, कितना आप सेव किए हो, अब प्लस कितना आप खर्च किए हो, एक्सपेंडिचर। मान लो कि मैं 500 कमाया, 200 रुपये सेविंग बैंक में रख दिया और 300 रुपये खर्च किया, तो इनकम निकाली भाई। पूरा इनकम कितना है मेरे महीने का, तो 200 रुपया जो रखा बैंक में, 300 रुपये जब खर्च किया उसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 500 रुपये क्या है मेरा इनकम है, ठीक है। इनकम होगा, इस टाइप से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है एक टाइप से और बनता है, उस टाइप को भी देखेंगे कैसे होगा, देखेंगे इस टाइप को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 65%, मान लो मंथली सैलरी कितनी भाई, एक्स रुपीज है, ठीक है। एक्स का 65% निकाल देते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक्स इंटू 65 बाई का 100, यानी क्या होगा 13 पंजे 65 और 20, क्या आया 13x/20 आया। ये क्या आया, ये स्पेंड किया वो क्या है, स्पेंड मतलब खर्च किया हुआ चीज है, ठीक है। अब एक्स, चूंकि एक्स में से ही ना टोटल सैलरी क्या था, 100 रुपीज था, एक्स में से इतने रुपीज क्या किया, स्पेंड किया है, तो बचा हुआ। अब बताओ ये टोटल अमाउंट में से हमने स्पेंड को निकाला, तभी ना सेविंग निकलेगा भाई। यही तो फॉर्मूला था, 13x/20। ये क्या है भाई, ये हमारा टोटल इनकम है, क्या है, ये हमारा टोटल इनकम है। इसमें से ये एक्सपेंडिचर को निकाल रहा है, माइनस का एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहा है। टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब भी माइनस करेगा तो क्या निकलेगा भाई, सेविंग निकलेगा, ठीक है। सेविंग निकल रहा है, अब माइनस करेंगे भाई क्या आएगा, 20x माइनस 13x बाई का 20 इक्वल टू क्या होगा 7x/20। अब ये 7x/20 जो आ रहा है, x का 7/20 भाग, कहने का मतलब क्या है, वो सेव किया है। ये किसके इक्वल में है, तो भैया 7/20 भाग ये 2940 रुपीज़, यानी कि 2940 रुपीज़ के बराबर में है। यानी कि एक मेथड ये भी रहा जो कि फॉर्मूला बेस होगा, ठीक है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए भाई, ठीक है। और आगे की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।